नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं पटना में हूँ और कल राहुल गांधी ने पटना में धमाल कर दिया। 17 तारीख से वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। सासाराम से शुरुआत की थी। सासाराम किसी ज़माने में मुगल काल हुआ करता था, शुरुआत हुई थी। बाबर, बाबर के बाद हुमायूँ और बिहार में शेर शाह सूरी हुआ करते थे, यहाँ के शासक सासाराम के। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, भगा दिया और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो लगभग कहा जाता है 5 साल का वक्त सासाराम हिंदुस्तान की राजधानी रहा। शेर शाह सूरी का नाम इसलिए भी दिया जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम है, जीटी रोड। तो वहां से यात्रा शुरू हुई। अगर आजादी के समय की भी बात करें तो बाबू जगजीवन राम की वो भूमि रही। चंदवा, वहीं एक इलाका है चंदवा, वहीं के रहने वाले बाबू जगजीवन राम। सासाराम से यात्रा शुरू हुई और फिर घूम करके यात्रा जो है आरा और उसके बाद पटना। 30 तारीख को आरा से पटना आ गए। 31 तारीख को विश्राम था और गांधी मैदान में विश्राम का प्रोग्राम। लेकिन गांधी मैदान में कहा गया कि तेजस्वी ये राहुल गांधी को विश्राम की अनुमति नहीं मिली। प्रशासन ने कहा कि विश्राम के लिए जो आवेदन देना था वो नहीं दिया गया और सुरक्षा कारणों से अचानक उनको विश्राम की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, इसलिए राहुल गांधी रात में गांधी मैदान में नहीं रह सके। लेकिन गांधी मैदान में भारी भीड़ थी, ढेर सारे लोग गांधी मैदान में रुके हुए थे। गर्मी का वक्त है, संयोग से बारिश भी नहीं हुई। हालांकि टेंट लगा हुआ था, बड़ा बड़ा टेंट मैंने देखा वहां। और गांधी मैदान में जब मैं गया तो हर तरफ तरह तरह के रंग बिरंगे झंडे, कांग्रेस के झंडे, आरजेडी के झंडे, उसके बाद माले के झंडे, सीपीआई के झंडे, उसके बाद मुकेश सहनी के झंडे और गीत। वो क्या मेलोडियस गीत बज रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा उत्सव हो रहा है। गांधी मैदान जो पटना का है वो ऐतिहासिक गांधी मैदान है और चारों तरफ सड़कें। और कहीं ये नहीं था कि आम आदमी का आना जाना मना है। आम आदमी आ जा रहा है, गाड़ियां चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। स्टेट के मतलब बिहार के अलग अलग इलाकों से, कोई नालंदा से, कोई बक्सर से, कोई आरा से, कोई सासाराम से, कोई मुंगेर से, कोई भागलपुर से, कोई पश्चिमी चंपारण से, कोई पूर्वी चंपारण से, कोई अररिया से, कोई किशनगंज से, कोई पूर्णिया से, कोई बांका से, कोई मुंगेर से, कोई लखीसराय से, कोई गया से, कोई नवादा से, अलग अलग, कोई जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। तमाम मैंने सब जिला गिना दिए, लगभग 38 जिले हैं बिहार में। तमाम जगहों से लोग आए हुए थे और बड़े उत्साह में थे। वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे, वो मुकेश सहनी जी की पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो सीपीआई एमएल के कार्यकर्ता थे। उसके अलावा मैंने देखा कि ढेर सारे वो लोग जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। मेरी बातचीत कुछ युवा लड़कियों से हुई जो पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां थी। और उन लोगों ने कहा कि सर मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, किसी पार्टी की तरफ से नहीं आई हूँ, लेकिन ये वक्त है कि हम सबको आना चाहिए क्योंकि संविधान बचाना है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बहुत जरूरी काम है। देश संविधान से चलेगा और संविधान का बचना जरूरी है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जो है संविधान के खिलाफ खड़ी है। जहानाबाद से एक लड़का आया हुआ था, हालांकि वो लोग, मुझे लगा कि आरजेडी का वो कार्यकर्ता था, लेकिन खूब बोला। मेरे यूट्यूब चैनल के लिए मैं लाइव कर रहा था वहां से, द नागरिक के लिए। और बाकायदा उसने, मुझे लगता है 5-7 मिनट बोला और उसने कहा कि इस स्टेट में परिवर्तन जरूरी है, रोजगार जरूरी है। रोजगार नहीं है यहाँ बिहार में, रोजगार नहीं। रोजगार जरूरी है, बिहार के लोग बाहर जाना पड़ रहा है उनको, ये गड़बड़ है। शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। तो चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तमाम के भीतर ये आक्रोश है कि बिहार, नारा तो देते हैं नरेंद्र मोदी, विकसित बिहार विकसित भारत, लेकिन दरअसल बिहार बहुत गरीब प्रदेश है।
यहाँ तमाम चीज़ों की स्थिति दयनीय है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि बिहार बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड है, किसान है यहाँ। और वो भी किसान वो हैं जो छोटे जोत के किसान हैं, बड़े जोत के किसान यहाँ बहुत कम है। ज़्यादातर छोटे जोत के किसान हैं। 2 बीघा, 4 बीघा, 1 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा ऐसे खेत हैं लोगों के। और उनकी यहाँ जो मूल है वो कृषि है यहाँ का आधार, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं है। छोटे-मोटे कारखाने लगे हैं, कहीं रेल का कारखाना लगा है और कहीं फलाना का लगा है, कितने लोगों को नौकरी है उससे, क्या होगा उससे? और पटना आप आएँगे तो देखेंगे कि पूरी सड़कें हर तरफ बाज़ार है। 3-3 लेयर में सब्ज़ी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, दूसरे वाले हैं, रिक्शा खूब चला रहे हैं युवा, सब रिक्शा चला रहा है। और हर कोई जो है रोज़गार की तलाश में है। बीजेपी ने 11 सालों में जो किया है, नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में किया है, वो बिहार आके देखिए तो पता चलता है कि बहुत गुस्सा है बिहार में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। गटर मीडिया में आपको नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनको वही दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ कहावत है, सांवर के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है। यहाँ नहीं दिखता है कि लोग किस तरह से परेशान हैं। एसआईआर को लेकर के हालाँकि उतनी परेशानी मुझे नहीं दिखी लोगों में। कई लोगों के नाम कटे हैं, कई लोगों के नाम बाकायदा जुड़ गए हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये मुद्दा बन गया है, वोट चोरी मुद्दा बन गया है। एसआईआर से ज़्यादा ऊपर हो गया है, वोट चोर गद्दी चोर। और वोट चोरी आप याद कीजिए कि लोगों ने बहुत आंदोलन किए, बहुत हंगामा हुआ ईवीएम को लेकर के। ईवीएम जो है वो गड़बड़ी करता है, ईवीएम में गड़बड़ी करता है। तो ईवीएम की गड़बड़ी हो, चाहे चुनाव आयोग की गड़बड़ी हो या सरकार की गड़बड़ी हो, सरकार भी देखिए सरकार ने जिस तरह का काम किया नरेंद्र मोदी सरकार ने की। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि प्रधानमंत्री, अपोजिशन के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये 3 लोग होंगे जो चुनाव आयोग के कमिश्नर्स की नियुक्ति करेंगे, कमिटी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आनन-फानन में संसद में कानून पास करवाया और करवाया कि प्रधानमंत्री उनकी पसंद का एक कैबिनेट मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है, ये 3 लोग मिलकर के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। अब सोचिए कि चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है अगर सीजीआई होते तो क्या गड़बड़ी होती? प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया? तो एक संदेह ये जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयुक्तों की जो बहाली थी, उसकी कमेटी को इसलिए अपनी मुट्ठी में किया, क्योंकि बहुमत जो चाहेगा वो होगा और बहुमत प्रधानमंत्री के पास है, चूँकि प्रधानमंत्री उनकी पसंद का एक कैबिनेट मिनिस्टर और राहुल गांधी, यानी अपोजिशन का लीडर, ये 3 लोग। तो राहुल गांधी के बोलने का कोई मतलब नहीं। जो चुनाव आयुक्त के चुनाव 2 लोग करेंगे वो हो जाएगा और वही हुआ। इससे भी लोगों के दिमाग में ये संदेह बढ़ा कि प्रधानमंत्री बेईमानी करना चाहते हैं। अपनी पसंद का व्यक्ति चुनाव आयुक्त रखना चाहता है। बीजेपी के लोगों ने नैरेटिव बिगड़ा कि पहले क्या था, प्रधानमंत्री अपनी पसंद से किसी को रख देते थे, राष्ट्रपति चुन लेते थे। लेकिन तब ऐसे आरोप नहीं लगे थे। किसी चुनाव आयुक्त पे आरोप नहीं लगे। खुद बीजेपी ने आरोप कभी नहीं लगाया कि वोट चोरी हो रही है। लेकिन उसके बाद फिर जो है जिस तरह से आचार संहिता को लेकर के बात हो या ईवीएम को लेकर के बात हो, ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल उठे, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहे, कोई जवाब नहीं। अखिलेश यादव आज भी कह रहे हैं कि हमने 18,000 हलफनामा दिया था, किसी पे सुनवाई नहीं। फिर नए जो चुनाव आयुक्त है उन्होंने एसआईआर की घोषणा कर दी कि शुद्ध मतदाता सूची बनाई जाए। लेकिन जमीन पे क्या हुआ? कहा था कि जो शुद्ध मतदाता सूची ऐसे बनेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रावधान सुप्रीम ये संविधान में नहीं है। इंटेंसिव रिवीजन है, ये स्पेशल क्यों लगाना पड़ा? और कहा चुनाव आयुक्त ने कि हम प्योर मतदाता सूची बना जा रहे हैं, जहां गड़बड़ी ना हो। पहला ही स्टेप गड़बड़ था चुनाव आयोग का। चुनाव आयुक्त ने कहा कि बीएलओज हर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे बीएलओज, एक बार नहीं 3 बार जाएंगे और 2 एनुमरेशन फॉर्म देंगे। एक आप अपने आप पास रखिए, एक भर करके हमको दीजिए। लेकिन जमीन पे बीएलओज घर घर नहीं गए। किसी दबंग आदमी के दलान में बैठ करके कहीं बैठ करके उन्होंने पुराने वोटर लिस्ट से नाम भर दिए। कुछ लोगों ने गांव के बता दिए कौन मर गया कौन नहीं है और कौन हाँ है, उसके आधार पर वोटर लिस्ट तैयार कर दिया। जबकि तरीके से होना चाहिए थी कि जो वृद्ध है उनके सर्टिफिकेट लेते,
उनकी फैमिली के लोगों से बात करते कि मृत हैं तो सर्टिफिकेट दीजिए, तो स्थानांतरित हो गए तो उसका कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, वो बताइए, कब आते हैं नहीं आते हैं, उसके डिटेल होनी चाहिए, अनुपस्थित है तो क्यों अनुपस्थित है, ये तमाम चीजें। और एक वक्त लिया जाना चाहिए, इतनी हड़बड़ी में क्यों किया गया, तो हड़बड़ी में किए जाने की वजह भी मानी गई कि ये गड़बड़ी कर रहे हैं चुनाव आयोग। और जो राहुल गांधी ने बताया महादेवपुरा को लेकर के कि महादेवपुरा में जो कर्नाटक के महादेवपुरा में किस तरह से विधानसभा में कितने वोट है और 1 लाख वोट ज्यादा है और क्या क्या हुआ वो। फिर देखिए पंजाब में चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ और जिसमें से जिस तरह से ऑफिसर ने बेईमानी की और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा, वो भी उदाहरण। फिर देखिए कि 2-3 जगह और पंचायतों में हुआ कि पंचायत को सरपंच को हरा दिया गया, बाद में उसको फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको जीत। महाराष्ट्र में एक गांव में हुआ कि जो वोट पढ़ने चाहिए थे नहीं पढ़े और वहां के लोगों ने कहा कि हम वापस एक एक जिसको क्या कह सकते हैं कि एक हम अपने तरीके से कर कर रहे हैं वोटिंग, एक जो है जिसमें पता चले कि कितने वोटर किधर है। लेकिन हालांकि उसको नहीं करने दिया गया, एक रिहर्सल के तौर पे, या कहिए कि रिहर्सल भी नहीं कीजिए, एक नकली मतलब करके किया गया कि एक हम करेंगे, इससे पता चलेगा, हमको आइडिया मिलेगा कि हमारे लोग इतने थे, वो कहाँ थे, वोट क्यों नहीं मिला। लेकिन नहीं करने दिया गया, चुनाव आयोग ने भी नहीं करने दिया और लोगों ने भी मना कर दिया, शरद पवार जी ने भी मना कर दिया। फिर जो चुनाव जब मांगा गया डिजिटल, तो चुनाव आयुक्त ने कहा कि डिजिटल नहीं दिया जा सकता, कानून बना दिया कि डिजिटल नहीं दिया जा सकता है और निजता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। चुनाव आयुक्त ने यहाँ तक कह दिया ज्ञानेश जी ने कि बेटी बहू और महिलाओं की निजता का सवाल है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि कौन सी निजता भाई, वहां पे जब आप वीडियोग्राफी करा रहे हैं तो निजता का हनन हनन तो आप कर रहे हैं। निजता क्या, चुनाव आयोग वीडियोग्राफी कर रहा है तो निजता का हनन नहीं है, और वीडियो बना लिया तो दूसरों को देने में निजता का हनन होता है। लेकिन चुनाव आयोग के अपने राग रहे, और इस राग ने जो चुनाव आयोग का कहना कागज पे और जिस तरह से चुनाव आयोग ने जमीन पे काम किया, उन दोनों में भारी अंतर था। सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी चीजें हुई, कई जो जीवित लोग थे उनको मतदाता सूची में मृत बताया और कहा गया दावे कीजिए। मुस्लिम इलाकों में ज्यादा वोट कटे, 12% के करीब पूर्णिया में, 11% के करीब किशनगंज में, नालंदा जैसे जिले में 4% के आसपास वोट कटे। और माना गया कि जहां जहां जनता दल यू और बीजेपी और उनके साथी पार्टियों के जो लोग हैं उनके वोट कम कटे, और जो एनडीए लोग हैं, गैर भाजपा है, उनके वोट ज्यादा कटे, ये कहा गया। राहुल गांधी वोट चोर नारा छोड़कर नारा देते हुए वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, और इसको पूरे बिहार में मैं कहूँगा भारी जन समर्थन मिला। आज पटना में के गांधी मैदान में जो मैंने भीड़ देखी, और उनका प्रोग्राम था कि पटना के गांधी मैदान की गांधी मूर्ति जो है वहाँ, पटना के गांधी मैदान में बड़ी सी एक गांधी मूर्ति, वहां से यात्रा, गांधी मूर्ति से यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर तक, हाई कोर्ट तक, गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक की जो पद यात्रा बनी थी। हालांकि वो भी फिर गाड़ी में ही हुई, और डाकबंगला चौराहा से आगे वो गाड़ी नहीं जाने दी गई, चूंकि परमिशन वहीं तक का था, वहीं मंच लगा था, वहीं पे भाषण वगैरह किया, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद वहां से उनको गए वो बाबा साहब की मूर्ति के पास माल्यार्पण करने के लिए, जो हाई कोर्ट के पास है मूर्ति। मैं वहां गया था, मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति के पास भी उस समय डेकोरेशन चल रहा था, फूल मालाएं लगाई जा रही थी, पूरी सिक्योरिटी टाइट थी। हालांकि मैं अंदर चला गया था, मुझे किसी ने रोका नहीं, और मैं और मेरे साथी पत्रकार थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे कि हम रिकॉर्ड करते हैं कि यहीं आने वाले हैं राहुल गांधी वगैरह वगैरह, बाबा साहब को लेकर के, तो 4 मिनट का मैं वीडियो बनाता। लेकिन तभी और लोग आ गए, सर बताइए, चूंकि और भी कई मीडिया वाले लोग घुसने लगे हमारे पीछे पीछे। हम जब अंदर गए तो लोगों को लगा हुआ कि अंदर जा रहे हैं, नहीं तो पुलिस की पहरा था और नहीं जाने दे रहे थे, या लोग रुके हुए थे। मैं गया तो पीछे पीछे और लोग आ गए, और फिर इसने एक रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज, भीड़ बढ़ जाएगी, हमें हमारी गड़बड़ी हो जाएगी, हमारी नौकरी पे आप बता जाएगी, तो प्लीज आप जो है बाहर निकल दिए। और फिर मैं वीडियो हालांकि नहीं बना पाया, थोड़ा सा बाबा साहब की मूर्ति के वीडियोज वगैरह लिए, लेकिन बात नहीं कर पाया। हमारे साथ हमारे साथी हेमंत जी थे, आप भी चैनल पे आते रहते हैं द पब्लिक इंडिया पे भी डिबेट में, हेमंत कुमार पटना से, वो भी हमारे साथ थे। तो हम वहाँ वीडियो नहीं बना सके। तो वहाँ राहुल गांधी आकर के जो है माल्यार्पण करेंगे, ये उनका प्रोग्राम है, किया उन्होंने माल्यार्पण। और उसके बाद
एक जो पूरा मैसेज गया पूरे स्टेट में, एक जो नैरेटिव चल रहा था बीजेपी का, और लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है नहीं, नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई है नहीं। लेकिन ये जो यात्रा हुई इसने पूरे बिहार में एक तरह से कहिए कि माहौल बना दिया, नैरेटिव बना दिया। और राहुल गांधी, पहली बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस के नेता नहीं है बल्कि पूरे देश के नेता है। डी राजा भी आए हुए थे, उनकी पत्नी इनी राजा भी आई हुई थी, जो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, या कहिए कि राहुल गांधी जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, इनी राजा के खिलाफ, इनी राजा भी आई हुई थी। मंच में उन्होंने भी भाषण किया, गांधी मैदान में हम लोग मिले भी डी राजा साहब से, इनी राजा से। तो कुल मिलाकर की स्थिति है कि बिहार में बदलाव की हवा तेजी से चल रही है। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर है, और देखिए नीतीश कुमार पे बहुत कांग्रेस पार्टी हमलावर भी नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़ जो जितना भी वीडियो बन रहा है, गाने बज रहे हैं, सब वही है, वोट चोर गद्दी छोड़, और सीधा सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर है, चुनाव आयोग पर है। अब राहुल गांधी ने यहाँ से अनाउंस किया कि अभी तो एटम बम हमने छोड़ा है, महादेवपुरा जो है एटम बम है। अब देखिए मैं आने वाले समय में हाइड्रोजन बम चलाऊंगा, उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम। और कहा जा रहा है, कई लोगों ने पूछा मुझसे कि ये हाइड्रोजन बम क्या है, जब मैं चल रहा था जनसमूह के साथ पटना में सड़कों पर, लोगों ने मुझे पूछा कि ये सर हाइड्रोजन बम क्या होगा। मैंने कहा हाइड्रोजन बम शायद राहुल गांधी जो है बनारस लोकसभा सीट की मतदाता सूची का कुछ डिटेल जारी करने वाले हैं। और वो बनारस का जो वाराणसी का जो लोकसभा सीट है, उनका जो मतदाता की सूची है, उसमें क्या गड़बड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं से चुनाव लड़े थे, और प्रधानमंत्री तीसरी बार जो अभी हाल में जो 2024 में जीत हुई उनकी, बहुत कम वोटों से जीत हुई, 1.5 लाख के आसपास वोटों से जीत हुई उनकी। और बीच में ऐसी स्थिति भी आई थी जब चुनाव का प्रसारण जो है यहाँ से बनारस की न्यूज आना बंद हो गया था नेशनल मीडिया में। उसके पहले जो जहां तक न्यूज आया था उसमें ये था कि कोई 2,500 के आसपास वोट से प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे कांग्रेस के नेता अजय राय से। बाद में कहा गया कि 1 घंटे के बाद वापस जब लीड मिला नरेंद्र मोदी जी को, तो अनाउंस किया गया कि अब नरेंद्र मोदी जी आगे चल रहे हैं अजय राय से। और वो लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई वोटों में, नहीं तो नरेंद्र मोदी हार गए थे। हालांकि याद कीजिए, मैंने उस समय कहा था कि गलती की राहुल गांधी ने, कांग्रेस के नेताओं ने गड़बड़ी कर दी, प्रियंका गांधी को वहां से लड़ा देना चाहिए था अजय राय की जगह, प्रियंका गांधी लड़ते, और इंडिया गठबंधन के सारे नेता वहां बैठ करके जो है वो कंपेन करते, लिख लीजिए नरेंद्र मोदी हार जाते। तो अब सवाल ये है आम आदमी के मन में कि ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ है, ये तो नारा ठीक है, लेकिन वोट चोरी को रोकेंगे कैसे? क्योंकि जिस तरह की गड़बड़ियां, अगर ईवीएम में गड़बड़ी तो कैसे रुकी, अगर बूथ पे गड़बड़ियां हैं तो कैसे रुकेंगी? क्योंकि वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां जो है वो बूथ पे पकड़ी जा सकती हैं, जो बीएलओज होते हैं, बीएलओज नहीं बल्कि मैं BLA, बूथ लेवल एजेंट्स को पोलिंग एजेंट हम लोग कहा करते हैं। चुनाव के समय अलग अलग पार्टियों के लोग अपने एजेंट्स रखते हैं। अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है जमीन पे, बूथ वाइज कार्यकर्ता आपके पास 50-100 कार्यकर्ता हर बूथ पे नहीं है, फिर पैसों का खेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बूथ पे जो एजेंट्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, सब फ्री में काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है, उनको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, शाम का भी इंतजाम करना पड़ता है, दारू से लेकर के मुर्गा, और मुर्गा से लेकर तमाम इंतजाम करना, तमाम पार्टी के लोग करते हैं। आप आसपास देखते होंगे, मैं तो बोल देता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि आप तो सर एकदम हूबहू बोल देते हैं जैसा होता है। तो हमने कहा क्या छुपाना, ये झूठ बोल करके तो हम यहाँ पहुंचे हैं, हर जगह झूठ। कोई विधानसभा का चुनाव लड़ता है, 40 लाख रुपया, वहाँ लिखा है 40 लाख में विधानसभा चुनाव, कौन लड़ता है? 4 करोड़ से कम में कहीं चुनाव नहीं होता है विधानसभा का। वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बेचारे लड़ लेते हैं, माले के लोग लड़ते हैं, बाकी तमाम पार्टियों के लिए जिनकी जितनी शक्ति है, कोई 2 करोड़, कोई 1.5 करोड़, कोई 4 करोड़ खर्च करते हैं। यहाँ तो 3-3, 4-4 करोड़ रुपया देकर के लोग टिकट लेते हैं, पार्टी फंड में पैसा देते हैं और टिकट खरीदते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई पार्टी उससे बरी नहीं। तो इस तरह की स्थिति है, पैसों का खेल है। अब इसमें राहुल गांधी से लोगों को उम्मीद है, चाहे युवा है, चाहे वृद्ध है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे व्यापारी है, उनको लग रहा है कि राहुल गांधी अब जरूरी है देश के लिए। राहुल गांधी आएंगे तो देश बहुत बदलेगा, और ये जो हिंदू मुसलमान नफरत की आंधी चली है देश भर में, उससे लोग निजात चाहते हैं।
और इसमें मैंने देखा हिंदू मुसलमान सब आए होते, सब बैठ करके, मुझे भी भूख लग गई थी, मैं भी बिरयानी खाने चला गया एक जगह, और वहाँ कई लोग खा रहे थे। वहाँ सलमान भी थे, वहाँ अब्दुल भी थे, वहाँ अश्वनी कुमार पासवान भी थे, वहाँ और लोग भी थे। बिरयानी खा रहे थे लोग, हम भी खाए, बढ़िया बिरयानी थी। तो सब तरीके के लोग थे उसमें। और ये बताता है कि लोग जो है अब मंदिर मस्जिद वाले लफड़े में पड़ने वाले नहीं, हिंदू मुसलमान वाला ट्रैक नहीं पड़ने वाले। बहुसंख्य आबादी बिहार की हिंदू मुसलमान नहीं पसंद करती। नीतीश कुमार ने भी हिंदू मुसलमान नहीं चलने दिया, और नीतीश कुमार की इसीलिए साख बची हुई है अब भी। हालांकि सब लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं, और नीतीश कुमार को अगर वोट दे दिया और नीतीश कुमार की पार्टी के पीछे चल करके बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री उसका बनेगा, फिर खेल सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये लोगों में डर है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ये उत्तर प्रदेश बन जाएगा, जहां कांवड़ यात्रियों पे तो फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को पीटा जाएगा। हालांकि यहाँ भी स्टूडेंट्स पीटे गए, ये बीपीएससी के अभ्यर्थियों की पिटाई हुई कई दफा। अलग अलग लड़के जो एग्जाम देने के लिए आते हैं उनकी पिटाई हो जाती है। तो ये सारा है। और एक और जो मैं आखिरी में बात करना चाहता हूँ, 21 मिनट हो गया, कि जो एक गटर मीडिया में जो है ये प्रचारित किया जा रहा है कि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच, तेजस्वी और राहुल के बीच सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है, कांग्रेस ने आरजेडी को दबा दिया है, ये गलत है। राहुल गांधी और तेजस्वी में इतना अच्छी ट्यूनिंग है, अब तो पप्पू यादव भी मिल गए, कन्हैया से भी कोई ये नहीं रहा। पप्पू यादव ने इस तरीके का माहौल बना दिया है उनके व्यवहार से भी, कि जब खड़े होने वाले नेता जब दूसरी पार्टियों के आ जाते हैं तो पीछे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। यही बड़ापन है कि बड़ा नेता अगर पीछे हट जाए और अपेक्षाकृत जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं उनके नेता को आगे कर देता है, उससे मान बढ़ता है बड़े नेता का। और राहुल गांधी ने ये किया है, हर जगह किया है, चाहे माले के नेता हो, चाहे मुकेश सहनी हो, या अखिलेश यादव आए हो, या कोई आए हो, उनको आगे किया, डी राजा को आगे किया, खुद पीछे खड़े रहे, और सारे नेताओं को बोलने का अवसर मिल गया, तमाम मंचों पर बोलने का अवसर मिला। और वो आप, मतलब मैंने देखा कि झंडे अलग अलग है, लेकिन उनकी बातचीत, उनका सब नारा एक है, उनका मकसद एक है, सब एक है, सबका राहुल गांधी के प्रति वही प्रेम दिखाई देता है। और ये राहुल गांधी की एक बड़ी उपलब्धि है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर, और अब ये SIR, वोटर अधिकार यात्रा, संविधान से वोटर अधिकार यात्रा तक, गांधी से बाबा साहेब तक, ये यात्रा राहुल गांधी नहीं बल्कि देश को एक बड़ी उम्मीद बंधाती है यात्रा। आगे क्या होगा ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।